अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि जर्नल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, उसके लिए वो हमने जो है डिस्कशन की थी जर्नल के फॉर्मेट के ऊपर। तो जर्नल का फॉर्मेट जैसे कि आप सबके सामने मौजूद भी है। ठीक है, उसके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल, ठीक है, और उसके अलावा हमने जो है ना वो एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे, और उसके अलावा रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4-1। अगर आप बुक ओपन करें तो बुक में ये पेज नंबर 43 पे है, इलस्ट्रेशन 4-1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस इलस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं, रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए, ऑन 1 जनवरी 1991 ए सलाम started business with a capital of rupees 20,000 and his transaction for the month were as follows। ठीक है, 20,000 पहली ट्रांजेक्शन तो आपकी ये हो जाएगी कि 20,000 जो है ना वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, एज अ कैपिटल, और उसके बाद बकाया जो आपके पास ट्रांजेक्शन वो सारी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो है ना वो जनरल का फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो आप लोगों को जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, ये जो जनरल का फॉर्मेट है ये बेसिकली 3W कॉन्सेप्ट पे होता है। 3W कॉन्सेप्ट होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना आपने लिखना है हु। हु का मतलब कि भाई बिजनेस का ऑनर कौन है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने लिखना है व्हाट, कि आप क्या बना रहे हैं, और फिर आपने लिखना है व्हेन। ठीक है, ये किस डेट पे। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, 3W कॉन्सेप्ट फॉर हेडिंग। ठीक है, आपने जब भी हेडिंग देनी होगी तो आपने क्या यूज करना है, ये 3W कॉन्सेप्ट जो है इसको आपने यूज करना है। 3W कॉन्सेप्ट आपको यही बताता है कि आपने हेडिंग में क्या क्या करना है। तो देखें, सबसे पहले है हु, कि आप जो है किसके लिए बना रहे हैं। तो ए सलाम जो है बिजनेस का ऑनर है या कोई कंपनी का नाम हो गया। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई इलाइट बैंक। ठीक है, तो इलाइट बैंक आ जाएगा हु की जगह। ठीक है, इलाइट बैंक के लिए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। ठीक है, और कौन सी डेट पे बना रहे हैं, एज ऑन 31 जनवरी 1991। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि 31 जनवरी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हालांकि ये जो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो इसका जो है देखिए, 1 जनवरी को तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एक महीने के एंड पे हमने रिकॉर्ड करनी है उसकी ट्रांजेक्शन। महीने के एंड पे हमने रिकॉर्ड करनी है। तो महीने का एंड जो है जनवरी में 31 डेज होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास 31 जनवरी जो है वो 1991 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जर्नल को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो है ये 5 कॉलम्स है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये मैं बता चुका हूँ व्हाट इज लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स भी आ गए, और ये सारे कॉलम्स यहाँ पे 5 के 5 कॉलम्स मौजूद हैं। अब सबसे पहले जो काम हमने करना है वो डेट की एडजस्टमेंट होती है। अब डेट की एडजस्टमेंट बेसिकली कैसे होगी, देखें, सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे ईयर 1991। ठीक है, ईयर जो है आपने लिख देना है, और ईयर लिखने के बाद इसको आपने थोड़ा बोल्ड कर देना है। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा मोटा मोटा करके लिखें। अगर आप पेपर कर रहे हैं तो पेपर में आप क्या करेंगे, आप जो है ना मार्कर का यूज़ कर लेंगे, तो ये जो है वो आपकी इसकी सेटिंग बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, डेट में जो है ना ईयर को आपने लिख देना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने लिखना है जनवरी। तो जनवरी में जनवरी को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, JAN लिख दिया आपने, और फिर देखें 1 जनवरी को पहली ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या कर देना है यहाँ पे, क्या लिख दें, जस्ट सिंपली 1 लिख देना है। ठीक है, मैं इस कॉलम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कि इसमें पूरा आ जाए। तो देखिए, अब पहली ट्रांजेक्शन जो है ना हमने क्या करनी है, जो है ना वो 1 जनवरी की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। अब नेक्स्ट जो एंट्री होगी उसमें ईयर और जो मंथ है ये रिपीट नहीं होगा, उसमें सिर्फ हमने डेट लिखनी होगी। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है इसी तरीके से हमने सिर्फ डेट्स लिखनी होगी। अब हम लोग अगली ट्रांजेक्शन पे जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन में जो है अगर आप लोग देखें,
ना हम लोग यहाँ पे जो है डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी बना लेते हैं कि आपको जो है ना उससे उसकी भी जो है ना आसानी हो जाए। ठीक है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स की। तो भाई डेबिट क्रेडिट के रूल्स हमारे पास जो हैं यहाँ पे इसके लिए स्पेस देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखिए अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट टाइप हमारे पास कौन सा है, एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लाइबिलिटीज, उसके बाद है ऑनर्स इक्विटी, देन वी हैव रेवेन्यू। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो रूल्स हमने पढ़े थे डेबिट क्रेडिट के हवाले से, वो रूल्स ये कहते हैं कि व्हेन asset increases it will be debit, when expenses increases it will be debit, when liability decreases it will be debit, and then when owner's equity decreases it will be debit, and when revenue decreases it will be debit. And then we have credits. So when asset is decreasing it will be credit, when expense is decreasing it will be credit, and for all three accounts we have क्रेडिट व्हेन दे आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसको मैं थोड़ा सा आपको मजीद बोल्ड कर देता हूँ कि आपको ये क्लियरली पता चल सके इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास डेबिट क्रेडिट के रूल्स हो गए। मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख दूंगा ऑनर्स इक्विटी को। ठीक है, कि ये हमारे पास जो स्पेस है पूरी आ जाए। ओके, होपफुली आपको ये इसकी समझ आ रही होगी। और ये हमारे पास क्या है, डेबिट क्रेडिट रूल्स। ठीक हो गया। अच्छा, डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ कि भी आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है नेक्स्ट अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को। और ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो है यहाँ पे ओके, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। सबसे पहली ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो उसमें कहते हैं कि भाई ए सलाम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹20,000। तो 20,000 का कैपिटल बिजनेस में आ रहा है और जो है साथ में वो आ रहा है कैश की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैश लिखेंगे। ठीक है, और कैश के साथ हम लोग लिखेंगे अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट बेसिकली क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो जो आपके पास मैंने बताया भी था कि जो डेबिट एंट्री होती है उसके आगे हमने यहाँ पे डेबिट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो डेबिट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अमाउंट लिख देंगे। तो अगर आप अमाउंट देखें तो ये क्या है, 20,000 का अमाउंट जो है वो इसमें आ रहा है, वो है हमारे पास कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल के लिए जब हम लोग कैपिटल की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले क्रेडिट एंट्री के साथ हमने क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा, और फिर हम लोग लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल लिखने के बाद इसके साथ हमने अकाउंट भी लिखना है। अच्छा, ये अकाउंट लेजर फोलियो क्योंकि हमें इतनी खास जरूरत नहीं, इसलिए इसको मैं थोड़ा नैरो कर देता हूँ तो कि कैपिटल अकाउंट पूरा आ जाए। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 20,000 का अमाउंट आ जाएगा। अभी दोनों अमाउंट जो हमने इंटर कर लिए हैं, ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई। ट्रांजैक्शन कंप्लीट क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने जो है लास्ट उसमें डिस्कस किया भी था कि यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, इसकी नरेशन लेनी है। नरेशन बेसिकली क्या होता है, नरेशन बेसिकली आपकी इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करता है। इस ट्रांजैक्शन में देखें क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में जो है पहली ट्रांजैक्शन में सलमान जो है वो कारोबार में जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कारोबार शुरू हो रहा है और कारोबार में कैपिटल आ रहा है। तो आपने अपने वर्ड्स में अपनी आसानी के साथ इसमें जो है ना वो वैल्यूज को लिखना है। लेट सपोज मैं लिखता हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, आसान अल्फाज में कि भाई कारोबार पैसों के साथ शुरू किया गया। ठीक है,
और इसको आप जो है ना ये भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि भाई कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या लिख सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला बहुत आसान है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और इसको हम लोग अब क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है अब ये क्लोज हो गई है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो ये जो कॉलम हो गया और ये डेबिट क्रेडिट का कॉलम, इसको हमने जो है ना अंडरलाइन नहीं करना, हमने सिर्फ इसको, इस पोर्शन को जो है ना, वो पार्टिकुलर्स के पोर्शन को जो है अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, अच्छा, होप पहली ट्रांजेक्शन आपको क्लियर होगी। सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन में कह रहे भाई कि भाई 2 जनवरी को परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, 8,000 की बिल्डिंग इन्होंने खरीदी है। तो अब देखें, सबसे पहले अगर आप देखें, हम लोग यहाँ पे एनालिसिस भी साथ साथ करते हैं। बिल्डिंग बेसिकली क्या है, बिल्डिंग हमारे पास एसेट है। ठीक है, और इसी ट्रांजैक्शन में जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे पास है कैश, और कैश जो है वो भी एसेट है। ठीक है, अब देखें, एक एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है, और जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहले डेबिट करना है। और देखें, अब ये जो है हमारे पास क्या होगा, ये डेबिट होगा, और ये इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था कि ईयर और जो आपका मंथ है उसको हमने रिपीट नहीं करना, हमने सिर्फ अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, 2, और 2 लिखने के साथ मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, सबसे पहले बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट में शॉर्ट लिख रहा हूँ, अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेबिट। ठीक है, और अमाउंट इसका जो है वो है 8,000। तो 8,000 की बिल्डिंग है, और पेमेंट किस चीज़ में हो रही है, तो देखें पेमेंट जो हो रही है वो कैश में हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसके साथ क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, और साथ हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसके सामने अमाउंट लिख देंगे 8,000 का। तो ये बात आप याद रखें कि डेबिट का अमाउंट इसी कॉलम में आएगा, क्रेडिट का अमाउंट इसी कॉलम में आएगा। सबसे पहले डेबिट को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए हमने थोड़ा सा फासला जो है वो देना होगा। मतलब जो आपको जो कॉलम है उससे, इस लाइन से थोड़ा सा फासला दे के आपने इसको लिखने के दोनों अलहदा अलहदा आपको वाज़ेह नजर आए। ठीक है, उसके बाद जो है अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब देखें, इस ट्रांजेक्शन में अगर आप लोग देखें ना, ये जो ट्रांजेक्शन आपके सामने नजर आ रही है, 8,000 की बिल्डिंग खरीदी गई है। तो देखें, सिंपली इसको क्या है, बिल्डिंग परचेज, आप लिख लें इसको बिल्डिंग परचेज्ड। ठीक हो गया कि बिल्डिंग खरीद ली है, और बिल्डिंग परचेज के बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग अंडरलाइन करके क्लोज कर देंगे। तो ये ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ पे क्लोज हो गई है सेकंड की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 8 तारीख को अगली ट्रांजैक्शन हुई, परचेज गुड्स फ्रॉम सी। अब देखिए, यहाँ पे कैश की कोई बात नहीं हो रही, और यहाँ पे जो है बात हो रही है सी की। तो यहाँ पे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं सप्लायर से। तो 8 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है उसमें है परचेज गुड्स। तो देखें, एक हमारे पास जो डेबिट हो रहा है वो होगा परचेजेस। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो व्हेन एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, सो वी हैव टू डू डेबिट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, और अगर परचेजेस को हम लोग डेबिट कर रहे हैं तो हमने डेफिनेटली किसको क्रेडिट करना होगा, सी को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, सी क्या होगा हमारा, अकाउंट्स पेबल होगा, अकाउंट्स पेबल। तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स पेबल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अकाउंट्स पेबल बेसिकली क्या है, अकाउंट्स पेबल जो है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हमने क्या करना है,
क्रेडिट करना है। चले तो आए इसको क्रेडिट करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा इधर कर लें तो ये आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये अकाउंट्स पेबल अभी थोड़ा विजिबल आपको हो गया। ओके, तो हम लोग आते हैं अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 8 में। सबसे पहले आ जाएगा परचेजेस। और अकाउंट साथ में इसके लिख देंगे, ठीक है। परचेजेस अकाउंट, और डेबिट एंट्री है तो इसके साथ डेफिनेटली वी हैव टू राइट डेबिट। और अमाउंट इसका कितना है, 1000 की गुड्स परचेज की जा रही हैं। और किस वजह से, किससे ली जा रही है, टू सी, ठीक है। अगर आप इसका अकाउंट्स पेबल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट्स पेबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आप लोग जब लिखें तो इसको कंप्लीट लिखें, ठीक है, क्योंकि उसके अगर आप कंप्लीट नहीं लिखेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये 1000 से जो है ना अकाउंट्स पेबल जो है वो क्रेडिट हो गया है। अब इसमें क्या है, सिंपली देखें, हमने इसमें क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं सी से, तो बस सिंपली जो जो आपके जहन में आ रहा है वो आपने नरेशन में लिख देना है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सी, ठीक है, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब आपको बताया था। ऑन क्रेडिट का मतलब है जब हम लोग कर्ज पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो हमने कर्ज पे ट्रांजैक्शन की है तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम सी ऑन क्रेडिट, और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। और क्लोज करने के बाद जो है नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो ट्रांजैक्शन नंबर 15 है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल आउट कर रहे हैं। तो अब देखें इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। अगर आप लोग एनालिसिस करते हैं तो इसमें एक इन्वॉल्व है हमारे पास कैश, दूसरा हमारे पास इन्वॉल्व है इसमें सेल्स। तो कैश क्या है, एसेट है हमारा, और सेल्स बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। सेल्स करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, कैश गुड्स सेल करेंगे तो कैश इंक्रीज होगा, कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स करेंगे तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों प्लस हो रहे हैं। तो आज ये रूल देख लेते हैं, एसेट इंक्रीज तो डेबिट करेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज तो क्रेडिट करेंगे। तो सिंपली डेबिट क्रेडिट आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। आपने इसको डेबिट और इसको क्रेडिट करना है तो आके यहाँ पे, अच्छा ये जो पोर्शन, ये जो वर्किंग में कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि आप लोग करें, ठीक है, लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि आपको ये समझ आ सके। अगर आप ये कर लेते हैं तो इसमें एंट्री करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और आप सिर्फ 2-3 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर आप जो है ना डायरेक्टली जो है वो जर्नल में आप इजीली जो है ना एंट्री कर सकेंगे, ठीक है। ओके, तो डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है हमारे पास, और यहाँ पे डेबिट लिख देंगे क्योंकि डेबिट एंट्री है, और अमाउंट इसका है 500। तो 500 कैश रिसीव हो रहा है टू सेल्स। सेल्स अकाउंट की वजह से जो है ये क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम लोग इसको 500 लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो अब आप लोग देखें इसमें इस ट्रांजैक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है कि कैश पे हमने गुड्स बेची हैं, तो सिंपली आपने क्या लिखना है यहाँ पे, कैश सेल्स या सेल्स मेड बाय कैश। तो जो आपके जहन में आसान अल्फाज आते हैं, लेकिन वो अल्फाज रेलेवेंट होने चाहिए ना कि इरेलेवेंट आप कोई लिख दे तो ठीक है ना, वो उसका मतलब कुछ और बन जाए। ओके, तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, साथ साथ इनको भी हम लोग जो है ना ड्रैग कर लेंगे नीचे कि ये रूल्स आपके सामने रहें, ठीक है। और ये क्वेश्चन को भी हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। ओके, नाउ वी हैव ट्रांजैक्शन नंबर 20। तो 20 में क्या कहता है, गुड्स रिटर्न टू सी।
देखिए यहाँ पे सी से हमने गुड्स परचेज की थी, कितने की, 1000 की गुड्स परचेज की थी। अभी कहते हैं कि भाई उसको गुड्स रिटर्न करें। रिटर्न क्यों करते हैं गुड्स? लेट सपोज आप कोई चीज परचेज करके लाते हैं और आपको वो पसंद नहीं आती है, उसमें कोई डिफेक्ट होता है या जो है वो उसकी क्वालिटी सही नहीं होती, तो आप डेफिनेटली यू हैव टू रिटर्न इट। तो इसी तरह कारोबार में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके मयार के मुताबिक नहीं होती, तो आपको क्या करना होता है, आप उसको रिटर्न करते हो। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक जो इस एंट्री में भी गुड्स रिटर्न की जा रही हैं। तो 20 नंबर एंट्री में देखें आपके पास, अब गुड्स जब रिटर्न हम लोग करते हैं, ये हम यहाँ पे परचेजेस किए थे ना, इसी एंट्री को हमने उल्टा कर देना है, इसी एंट्री को रिवर्स कर देना है। ठीक है, रिवर्स कैसे करेंगे? देखें अकाउंट्स पेबल जो था आपका सी जो है वो क्या था, वो क्रेडिट हुआ था। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सी को डेबिट कर देंगे, और सी बेसिकली क्या था, हमारी लायबिलिटी था। ठीक है, लेकिन अब लायबिलिटी में हमारी क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्यों कमी क्यों आ रही है? देखें सी को हमने पहले कितने पैसे देने थे, 1000 रुपए हमने जो है ना वो सी को देने थे, लेकिन सी ने जो 1000 का सामान बेचा था उसमें 100 रुपए का सामान जो है वो क्या है, खराब है। तो पहले हमारी लायबिलिटी, पहले हमने उसको कितने पैसे देने थे, 1000 देने थे ना। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि उस 1000 में से 100 रुपए कम हो जाएंगे और हम उसको सिर्फ 900 देंगे। तो 100 रुपए कम होने का मतलब ये है कि 100 रुपए हमारी जो लायबिलिटी है उसमें कमी आ रही है। ठीक है, बात को आप लोग समझें, जो 100 रुपए है वो हमारी लायबिलिटी में कमी आ रही है, और जब लायबिलिटी में कमी आती है तो लायबिलिटी की कमी को हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। फिर हमने परचेजेस की थी, गुड्स परचेज की थी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको सिंपली लिख देंगे परचेजेस, परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न। अब देखें परचेज क्या है, एक्सपेंस है। अक्सर लोग कहते हैं एक्सपेंस में कमी नहीं आती। ठीक है, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, जब बढ़ा था तो हमने इसको डेबिट किया था। अब हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है, खर्चा पहले 1000 का होता ना, अभी वो कम होके 900 का रह गया ना। तो हम लोग क्या करें, एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे एक्सपेंस में डिक्रीज आ रहा है, एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस विल बी क्रेडिट। तो देखें एक्सपेंस में जब डिक्रीज आएगा तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो आइए सिंपली इसको रिकॉर्ड करते हैं। 20 डेट की एंट्री है, और सबसे पहले हम लोग सी, और सी क्या है हमारा, अकाउंट्स पेबल है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग डेबिट पे लिख देंगे। ठीक है, और अमाउंट कितना अमाउंट है इसका, 100 रुपए का अमाउंट है। ठीक है, और इसी तरह जो क्रेडिट है वो है परचेजेस रिटर्न। ठीक है, परचेजेस रिटर्न अकाउंट इसके साथ हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जो है वो सी का जो अकाउंट है उसको भी हम लोग वो लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग परचेजेस रिटर्न, और इसका अमाउंट आ जाएगा 100। ठीक है, और आगे हमारे पास जो है ना इसमें नरेशन दे देंगे। नरेशन हमारे पास ये आ जाएगी कि हमने क्या किया इस ट्रांजेक्शन में, इस ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स रिटर्न की है। तो सिंपली लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू सी, और इसी के साथ हम इसको क्या कर लेंगे, जो है ना वो क्लोज भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक 5 ट्रांजेक्शन हम लोग कर चुके हैं रिकॉर्ड, और बकिया 4 अभी जो है हमने करनी है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड।